भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11 से 15 तक। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11। देवान् भाव्यताने तेभ्यो देयाः ये वोभ्यः परस्परं परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। सारांश। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ और कर्तव्यपूर्ण कर्म। इससे देवता, प्रकृति शक्तियां प्रसन्न होती हैं। वे हमें आवश्यक फल प्रदान करती हैं। मनुष्य और प्रकृति का पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। इसी से कल्याण, संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। सारांश। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ और धर्मपूर्ण कर्म करना। ऐसे कर्म से देवता हमें आवश्यक फल प्रदान करते हैं। प्राप्त वस्तुओं को समाज के हित में बांटना ही धर्म है। केवल स्वयं के लिए भोग करना स्वार्थ माना जाता है। गीता कहती है कि ऐसे व्यक्ति को चोर समझा जाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघ्न पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। सारांश। यज्ञ भाव से ग्रहण किया गया भोजन पापों से मुक्त करता है। जीवन निस्वार्थता पर आधारित होना चाहिए। केवल अपने लिए करना पाप का कारण है। बांटना और अर्पण करना ही धर्म है। स्वार्थी भोग अंत में पाप को ही जन्म देता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। सारांश। जीवन का आधार अन्न है। अन्न वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा यज्ञ का परिणाम है। यज्ञ धर्मपूर्ण कर्मों से उत्पन्न होता है। यह श्लोक प्रकृति और कर्म का दिव्य चक्र समझाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। सारांश। सभी कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए कर्म मानव निर्मित नहीं, दिव्य हैं। निष्काम यज्ञ रूपी कर्म में ही ब्रह्मा स्थित रहता है। स्वार्थ रहित कर्म आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। रोज भगवद गीता के श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये श्लोक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।